हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है बच्चों कि आप आज क्या करने वाले हैं, ये नहीं कि आप कल क्या करेंगे, है ना। तो अगर आप आज पे मेहनत करेंगे अपने, तो ही हमारा कल संवरेगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यार ठीक है, एग्जाम्स के एक रात पहले या एग्जाम डेट शीट आने पे तब पढ़ते हैं। बट जो बच्चे आज ही मेहनत कर रहे हैं, आज से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना रखा है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना रखा है, तो दे विल गेट द बेटर रिजल्ट अदर देन द जो आपके एक रात पहले पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो आप देखिए कभी भी हम कोई प्लेयर्स भी, अगर कोई सी भी प्लेयर ले लो आप, चाहे हॉकी टीम के प्लेयर, चाहे क्रिकेट टीम के, चाहे फुटबॉल टीम के, वो मैच उसी दिन नहीं खेलते हैं, है ना। कि जब मैच होता है उससे पहले भी क्या प्रैक्टिस कहती है, प्रैक्टिस चलती है, क्रिकेट की प्रैक्टिस चलती है, जिसे नेट प्रैक्टिस बोलते हैं। तो प्रैक्टिस क्या है, करते रहो आप। वो अपने आज पे मेहनत करते हैं, वो अपने प्रेजेंट पे मेहनत करते हैं, ताकि उनका जो फ्यूचर है, जो हमारा जो फ्यूचर है, वो बेटर निकले, वो अच्छा निकले। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आपने देखा कि हमने कल क्या क्या चीज पढ़ा था, एक क्विक रिवीजन कर ले। जो हमने कल क्या था, ये एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये क्या था हमने, एक क्वेश्चन क्या था हमने, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिख ली है ना। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख ली है। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक ये है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसके प्रत्येक भागकोण का, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट क्वेश्चन लिखे और इसका मुझे आंसर दें। चलो, हमें बोला गया है कि भाई एक समबहुभुज है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भागकोण का माप 45 डिग्री है। यानी कि इसमें प्रत्येक जो एंगल है, हर एक जो एंगल है 45 डिग्री है, ठीक है। हर एक एंगल क्या है, 45 डिग्री है। हर एक एंगल जो है 45 डिग्री है ना। हर एक एंगल 45 डिग्री आपका है। तो हर एक एंगल हमारा 45 डिग्री है। तो हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन जो हमारे पास है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री, है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, यानी कि प्रत्येक बाहुकोण का माप कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है जी, हो गया। और और क्या है, हमें क्या और क्या दे रखा है हमें, कि सम बहुभुज है ना। सम बहुभुज है, सम बहुभुज यानी कि सारी भुजाएं इसमें बराबर हैं। सारी भुजाएं इसमें क्या है, बराबर हैं। अब बच्चों, सारी भुजाएं अगर आप बताओ, सारी भुजाएं अगर ये बराबर है ना, सारी भुजाएं अगर बराबर है, तो एक चीज बताओ, अगर सारी भुजाएं हमारे पास बराबर है तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारे कोण भी इक्वल होंगे, है ना। जिस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज पढ़ा आप लोगों ने। समबाहु त्रिभुज होता था ना एक, हम पढ़ते थे समबाहु त्रिभुज, पढ़ा हुआ होगा, जिसमें सारी साइड इक्वल होती थी, ए ए। यानी कि अगर इसकी सारी साइड्स ए ना करके इसको आप कर दो, अगर इसकी सारी साइड्स में मान लूं 6 सेंटर, यानी कि तीनों भुजाएं इक्वल है, तो इसके जो तीनों एंगल्स होते थे वो भी बराबर होते हैं। और इसके समबाहु त्रिभुज के, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है। तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। और ये त्रिभुज भी एक बहुभुज में आता है ना। ये अपने आप एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, बहुभुज है,
यानी कि ये भी एक बहुभुज है। आपको मैंने जब पहले दिन चार्ट बनवाया था, उस चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि बहुभुज है। बहुभुज के अंदर क्या आता है? त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, पंचभुज आता है, षटभुज आता है। जितनी 2 से ज्यादा भुजाओं वाला जो भी हमारे पास फिगर बनेगा वो सब बहुभुज के अंदर आएगा, पॉलीगन के अंदर आएगा। तो बस जब अगर समबाहु, अगर वही मेरे कहने का मतलब था, अगर यहाँ बोला है समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या था, मैंने आपको बताया था, रेगुलर पॉलीगन में था जहां साइड्स इक्वल होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर भुजाएं बराबर है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, सारे इक्वल एंगल इक्वल होंगे, ये हमें पता है। तो और हमें क्या पता है? हमें ये भी पता है कि ये हमने कल परसों पढ़ा था, हमने चीज प्रूव भी की थी, है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन मतलब सभी बाह्य कोणों के मापों का योग, जितने भी बाह्य कोण हैं उनके मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। जैसे कि फिर से देख लो एक बार और फिगर, जैसे मेरे पास अगर ये फिगर है तो मैं यहां बोलूंगा, यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? भार वाले, ये भी भार बना हुआ है, ये भी भार है, ये भी भार है, ये भी भार है, ये भी भार है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 के क्या है? 360 डिग्री होगा, ठीक है। जितने भी बाह्य कोण होंगे, जितने भी, अच्छा इसमें 5 है, इससे पहले जो हमने करे थे उसमें केवल 3 ही थे, उससे पहले जो हमने करे थे उसमें केवल 4 ही थे। तो बाह्य कोण का ज्यादा से ज्यादा योग कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा, ठीक है, 360 डिग्री ही होगा। अब क्या है? सही बाह्य कोणों का माप का योग 360 डिग्री है, ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है? हमारे पास एक दे रखा है ना, हमें एक दे रखा है, एक है इतना और टोटल है हमारे पास इतना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन यानी कि देयरफॉर बाह्य कोणों की संख्या, देयरफॉर नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, एक्सटर्नल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे निकलेगी संख्या? हमारे पास कितने हैं भाई? हमारे पास तो सर 45, सॉरी टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 360, 360 और हमारे पास एक की वैल्यू है 45। भाई एक 45 का है और टोटल 360 है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यहाँ पे 100 पेन है, 100 पेन है, ठीक है, 100 पेन है, एक पेन 10 रुपए का है, एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है। तो 100 पेन, जो 100 पेन है, जो अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 100 पेन कितने के होंगे वो नहीं, इसमें आप ये लिखो, जैसे मैंने आपसे पूछा भी हमारे पास 100 पेन्स हैं, उसमें एक पेन 10 रुपए का है, तो ये बताओ 100 रुपए के कितने पेन आएंगे या फिर 200 रुपए के कितने पेन आएंगे? तो आप क्या कर देते थे? आप डिवाइड कर देते थे, है ना। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि अगर एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है, एक पेन हमारे पास 10 रुपए का है, तो ये बताओ कि 100 रुपए में कितने पेन आपको मिलने वाले हैं? 100 रुपए में कितने पेन आपको मिलने वाले हैं? तो आप क्या करोगे? सर हमारे पास कितने हैं? 100 रुपए हैं और मेरे पास कितने पैसे हैं? एक पेन कितने का? 10 रुपए का है, तो कितने? 10 पेन हमको मिलने वाले हैं। तो वही कंडीशन यूनिटरी मेथड आपका इसमें लगेगा, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ दे रखी है और यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ आपको दे रखा है, ध्यान से सुनना, यहाँ आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ एंगल्स निकालने, यानी कि बाह्य कोणों की संख्या निकालनी है। प्रत्येक कोण का आपको दे रखा है 45, बोल रखा है ना कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 45 डिग्री है। हर एक कोण उसका 45 डिग्री का है और टोटल हमारे पास 360 डिग्री होता है सारे कोणों का योग। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया और यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 से 9 बार कटेगा, ये 5 9 जा 45 और ये कट जाएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और ये कट गया 9 8 जा 72। तो मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आ गई, मेरे पास यहाँ कितनी वैल्यू आ गई? 8।
तो आपको मैंने बताया है जितने एंगल्स हमारे पास होते हैं, जितनी भुजाएं हमारे पास होती हैं, उतने ही हमारे पास क्या होती हैं, जितने कोण हमारे पास होते हैं उतनी हमारे पास भुजाएं होती है। क्या बोला मैंने, जितने कोण हमारे पास होंगे उतनी भुजाएं होंगी। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, तो 3 भुजाएं होंगी। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं ना, तो 4 भुजाएं होंगी। वैसे ही इसमें 8 कोण है तो उसकी 8, इस पॉलीगन की 8 भुजाएं होगी। तो आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ एंगल्स बराबर 8, 8 एंगल्स है, ठीक है, 8 कोणों की संख्या 8 है, इसलिए अतः देयरफॉर बहुभुज की 8 भुजाएं हैं। हमसे ही तो पूछा 8 भुजाएं हैं, यानी कि देयरफॉर पॉलीगन हैज 8 साइड्स। पॉलीगन पे कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, ठीक है। जितने एंगल्स उतनी ही साइड्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जिसने पहले की क्लासेस पढ़ी होंगी उसे आराम से समझ में आ रहा होगा। जो आज नया क्लास पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज फिर से बताओ, ऐसा क्यों हुआ। जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्यों करा, ये चीज जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको समझ में आ गया तो इसको कॉपी करेंगे फटाफट। चलो चलिए अब देखेंगे इसको। अब इसमें आप देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगेन मैं 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है। अब जिस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो पहले मेथड से करेगा, और जिस बच्चे को प्रॉपर्टी पता होगी एक्सटर्नल एंगल्स की वो दूसरे मेथड से करेगा, है ना। तो मैं फिर भी दोनों एंगल्स आपको, दोनों प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, क्लियर। तो ये है, ठीक है। इस फिगर को बना दो जरा फटाफट, पहले इस फिगर को बना दो और यहां लिख दो फाइंड x। हमें क्या करना है, हमें x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलो चलिए, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, हम फिर से प्रॉपर्टीज पे वापस आ जाते हैं, जो थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा था। एक आपको पढ़ाई गई थी, एक आपको बताया गया था, ये रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं। रैखिक युग्म, सिंपल सी बात बताई थी, रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं। एक सीधी सी कोई रेखा है, उसमें अगर ये पूरा 180 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है एक रेखा, ठीक है। चाहे ऐसे हो तो भी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर इसे बीच से मैं काट दूं और अगर ये 30 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ 150 हो जाएगा। कैसे आया, ये क्योंकि पूरा तो 180 है, तो 180 में से आप 30 को माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ 150 होगा। वैसे ही अगर ये x है तो ये बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ 180 माइनस x होगा। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म के कोण, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये छोटी सी बात है हमने करी थी। फिर दूसरी चीज, इसको जो इस क्वेश्चन में जो दोनों काम करेगा वो मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल्स के, अच्छा एक चीज और बताई थी, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन जो होते हैं उनके कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उसी पे क्वेश्चन हमने अभी किया भी है, जस्ट अभी हमने उसी पे क्वेश्चन किया है ना, जस्ट उसी हमने इसी पे क्वेश्चन किया है, 2 प्रॉपर्टीज पे। तो आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। आपने बोला कि यार सर 125 है, इधर वाला अगर मैं करूंगा तो ये भी आ जाएगा। फिर ये वाला लाने के लिए अगर ये चाहिए मुझे तो इसमें से इसको जोड़ूंगा तो ये भी आ जाएगा। बट ये x को लाने के लिए मुझे इसको चाहिए, ये मुझे चाहिए, और ये लाने के लिए कैसे करेंगे, तो आओ देखो इसको करेंगे कैसे हम, ठीक है। इसको कैसे हम करेंगे, अब देखिए ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं A B C D E
एफ, है ना, नाम दे देते हैं। चलो अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। अगर मैं बोलूं ये बी अंदर वाला पार्ट है, ये एंगल है बी, है ना, तो मैं बोलूं एंगल बी प्लस 125 डिग्री मिलके 180 डिग्री बना रहा है। भाई देखो एंगल बी और 125 मिलके 180 डिग्री बना रहा है। रीजन क्या देंगे हम, रीजन देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, लिखने का पूरा टाइम दूंगा, पहले समझ लो, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, पहले समझ लो। ठीक है, तो यहां से एंगल बी क्या आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा 180, 125 हो जाएगा, माइनस का 125 हो जाएगा। तो एंगल बी जो आपके पास आ गया 180 में से 125 गया, कितना बचा, 180 में से 125 गया तो हमारे पास बचा 55, 25 और 35, 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी तो मेरा आ गया 55 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल ए अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा 125 और ये एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल 125 बराबर 180 है, तो एंगल ए आपका हो जाएगा 180 माइनस 125, तो एंगल ए आपका हो जाएगा 55 डिग्री यहां पे भी। ठीक है, ठीक है, तो ये भी 55 डिग्री हो गया, इतना क्लियर हो आप लोगों को, ये भी 55 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 55 है, ये 55। अब ये वाला कोण कैसे निकालें, ये वाला कोण कैसे निकालें, ये बच्चों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पांचवी छठी से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहां भी आप रीजन क्या दोगे, यही रीजन दोगे, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा, अभी कॉपी मत करो। तो हमें पता है इन ट्राइंगल एबीसी, ये ना ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए मेरे पास आ जाएगा 55 डिग्री, एंगल बी मेरे पास आ जाएगा 55 डिग्री, एंगल सी मेरे को चाहिए तो एंगल सी हम निकालेंगे यहां पे, तो यह आएगा 180 डिग्री। तो 55 और 55 आपका हो गया 110, एंगल सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी मेरा यहां पे आ गया 180 माइनस 110, तो एंगल सी बराबर आ गया 70 डिग्री। ठीक है, एंगल सी यहां बराबर आ गया मेरा 70 डिग्री, तो ये मेरा हो गया 70 डिग्री। ठीक है, एंगल सी मेरा 70 डिग्री हो गया। अब एंगल सी जब 70 आ गया, जब एंगल सी ये 70 आ गया, तो ये तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं अब यहाँ पे, है ना, एक्स निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहां लिख सकता हूं मैं, तो देयरफॉर 70 डिग्री प्लस एक्स मिलके 180 डिग्री बना रहा है। 70 डिग्री, 70 डिग्री, अभी देखो आप, ये हमारा 70 आया, तो 70 और x मिलके 180 डिग्री बना रहे। बिल्कुल, क्या लिखेंगे रीजन, वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कि सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये रीजन भी देना होता है, नंबर मिलते हैं इसके, रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण है। ठीक है, तो यहां से x हमारा आ जाएगा 180, 70 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 110 डिग्री, तो x हमारा आ गया 110 डिग्री। ठीक है, तो x हमारा 110 आ गया। ये हमने क्या क्या किया, हमने फिर से देखो, हमने भाई हमें पता था कि हमें x लाना है तो हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये दो निकालने पड़े, ये दो मैंने निकाले रैखिक युग्म के कोण से, कि 125 और प्लस b 180 बना रहे हैं, यहां से एंगल बी निकाला 55, वैसे ही एंगल ए और 125 180 बना रहे हैं, यहां से ए निकाला 55, फिर हमारे पास अंदर के एंगल्स आ गए, तीसरा एंगल हमने निकाल दिया इससे, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल 180, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कर दिया। और यहां से एंगल सी की वैल्यू 70 आ गई, तो जब एंगल सी 70 आ गया तो एंगल सी और एक्स मिलके 180 बना रहे हैं, और यहां से एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। ये तो था मेथड 1, ये तो था मेथड 1। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर मेथड 2 भी आपको बताऊंगा मैं। चलिए इसको दूसरे मेथड से देखें, इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड से देखते हैं, इसको देखो कैसे आप दूसरे मेथड से करोगे। ठीक है,
इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे आप करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पता है एंगल एक्स हमसे पूछा है निकालने के लिए, एंगल एक्स हमको बोला है निकालने के लिए, तो एंगल एक्स 125 125। अब आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे हम ये लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि जो एक्स डिग्री है इज एन एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, यानी कि x एक बाह्य कोण है। बाह्य कोण मतलब जो भार होता है, एक्सटर्नल है ना, भार होते हैं ये वाले तो हमारे ये हमारे इंटरनल कोण, इंटरनल एंगल होते हैं। जो इंटरनल एंगल मतलब आंतरिक कोण, अंदर वाले, और ये सारे भार वाले है ना। x एक एक्सटर्नल एंगल है। तो अब हमने थोड़ी देर पहले तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब तो हमें पता है, अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है बट हम लिखेंगे, ठीक है। we know that the sum of external angles of polygon is 360 डिग्री। मतलब हमें पता है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है ना। हमें पता है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है। तो बस, तो ये सारे बाह्य कोण है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है। तो देयरफॉर x प्लस 125 प्लस 125 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो x हो जाएगा आपका 100 100 200, ये हो जाएगा x बराबर 250 इक्वल्स टू 360। तो यहां से x अगर मैं निकालूंगा तो x आपका आ जाएगा 360 माइनस 250, और यहां पे x आपका आ जाएगा 110 डिग्री। देख लो दूसरा मेथड कितना इजी था। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, आपने अगर ये चीज पढ़ी हुई है तो बहुत इजी है। क्या, इन सारे जो भी एक्सटर्नल एंगल्स है, जो भी बाह्य कोण है, उनका माप क्या कर दो, 360 के बराबर कर दो। तो बस यहां से 360 के बराबर क्या, 125 125 250 आया, तो 250 को उधर लेगा, x बराबर 360 माइनस 250, तो x आ गया आपका 110 डिग्री, ठीक है। x आ गया हमारा 110 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा मेथड था, काफी अच्छा मेथड था बच्चों। अच्छा, जिसको पहले मेथड से करना है वो भी सही है, वो रैखिक युग्म के कोण वाला मेथड है, और जिसको इस मेथड से करना है ये भी अपने आप में सही है। तो दोनों मेथड क्या है, हमारे आपस में अपने आप में सही है। क्लियर। तो ये थी हमारी बच्चों आज की क्लास, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए आप लोग, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, उसमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।